नाश हेतु। पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करके आप सबके समक्ष अब मध्याह्नकालीन अपराह्नकालीन सभा प्रारंभ होती है, जिसके माध्यम से अनेक दिवसों से आप स्वाध्याय की श्रृंखला में भाग लेते आए हैं। आप सबको ज्ञात है कि अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर पंच कल्याणक महोत्सव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और आने वाले 2 मार्च से यानी फाल्गुन शुक्ला तृतीया से पंच कल्याणक महोत्सव प्रारंभ होने वाला है, जिसका झंडारोहण 28 फरवरी को यानी होने वाला है। 3 लोक की रचना जो संपूर्ण भूगोल और खगोल का चित्रण प्रदर्शित करती है, ऐसी रचना का निर्माण भी अपने चरम पर है और उसके अंदर संपूर्ण जिन मंदिरों की प्रस्तुति भी सामने आने वाली है। तो आप सब अयोध्या आने की तैयारी में हैं, ये ज्ञात है। अभी भक्ति का माहौल चल रहा है, कभी भगवान के समोसरण का, कभी कोई निर्वाण कल्याणक का दिवस आता है और तब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी भक्ति की गंगा में भक्तों को स्नान कराती हैं। इसी श्रृंखला में आज अयोध्या नगरी के अंदर अयोध्या तीर्थ में निर्मित भगवान ऋषभ देव की समोसरण रचना का प्रतिष्ठापना दिवस आया है। आज से 30 साल पहले पूज्य माता जी के ही चरण अयोध्या में पड़े और उसके निमित्त से त्रिकाल चौबीसी मंदिर एवं समोसरण की रचना का निर्माण हुआ। उसके प्रतिष्ठापना दिवस के अवसर पर मंदिर में तो विधान चल ही रहा है, लेकिन आप सब भक्तगण भी अभी समोसरण की पूजा में सम्मिलित होंगे। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, भगवान पद्म प्रभु, क्योंकि कल भगवान पद्म प्रभु का मोक्ष कल्याणक था, उसी संदर्भ में पूछा था छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु का जन्म स्थान और माता पिता का नाम क्या था। सैकड़ों लोगों के उत्तर आए, लगभग सबके सही ही हैं। सही उत्तर है कौशाम्बी नगरी में भगवान पद्म प्रभु का जन्म हुआ, जो प्रयागराज के निकट में है कौशाम्बी। पिता का नाम राजा धरण और माता का नाम सुसीमा देवी था। ये सही उत्तर है और इसको जिन्होंने सही उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया उनमें से 3 भाग्यशाली विजेताओं के नाम मैं घोषित करती हूँ। सतीश शशि जैन सतना मध्य प्रदेश से, जिनका प्रथम नाम लकी ड्रा में आया है, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। यदि उपस्थित हैं तो स्पॉटलाइट करें। दूसरा है संदीप जैन सहारनपुर, प्रतिदिन सालों से हमेशा जूम में जुड़कर स्वाध्याय का लाभ लेते हैं, उनका द्वितीय पुरस्कार निकला। संदीप जी आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। तीसरा है नरेंद्र जैन मुंबई, ये शायद कांदीवली के हैं ना, अच्छा। संघस्थ ब्रह्मचारी श्वेता बहन जी के पिता हैं नरेंद्र रुक्मणी जैन, तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हो तो स्पॉटलाइट करें और आप सब अपना पेटीएम नंबर जूम के चैट बॉक्स में लिख कर भेज दें ताकि आपके पुरस्कार आप तक पहुंच सकें। तो अब आगे हम चलेंगे। भगवान की पूजा तो होगी। हमारे बीच में छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज कल अयोध्या दर्शन एवं पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के दर्शनार्थ पधारे हैं और आज छुल्लक जी से प्रेरणा है कि आज के पावन प्रसंग में आप अयोध्या आए और आप हमेशा खूब स्वाध्याय करते हैं, इसलिए जिनवाणी पुत्र की संज्ञा
आपके लिए सार्थक भी बैठती है। तो आप इस संदर्भ में और अपने स्वाध्याय के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ और समस्त निर्ग्रंथ गुरु राजों को भक्तिपूर्वक प्रणाम। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। अपने दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु और साक्षात विराजमान जिनके हृदय में ऐसी पुरानी गणिनी आर्यिका माता जी परम पूजनीय परम श्रद्धेय गणिनी ज्ञानमती माता जी को बारंबार वंदामी। समस्त आर्यिका संघ को वंदामी। लक्ष लक्ष लिकाओं को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। माता जी की अनुज्ञा से कुछ वक्तव्य प्रारंभ करते हैं। माता जी ने कहा, प्रज्ञा श्रमणी चंदनावती आर्यिका माता जी ने कहा कि वातावरण भक्ति का है, तो भक्ति के विषय में थोड़ी सी बात करते हैं। भज धातु में तिन प्रत्यय करने से भक्ति शब्द बनता है और इस शब्द का अर्थ टूटना। भक्त वो है जिसमें भक्ति है और भक्ति उसमें है जो टूटा हुआ है। कहां से टूटा हुआ है? कषायों से टूटा हुआ है। उसका अहंकार टूट चुका है। उसने उनको सब कुछ मान लिया है जो आराध्य है और अपने आप को कुछ भी मानना छोड़ दिया है। मैं कुछ नहीं हूं, आप सब कुछ है। इसका नाम भक्ति है। और भक्ति नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। जल ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। तो इस भक्ति के विषय में रविशेन आचार्य महाराज ने और गुणभद्र आचार्य महाराज ने प्रथमानुयोग ग्रंथों में बड़ी अद्भुत बातें लिखी हैं। वो आप तक पहुंचना आवश्यक है। और वो पहले अपन देखते हैं कि गुणभद्र आचार्य महाराज ने उत्तर पुराण के 73वें पर्व में ये लिखा है कि एक विपुलमती नामक बड़े भारी आचार्य अष्टान्निका पर्व में एक बड़ा आयोजन उसमें पधारे। तो वो जो राजा थे उनका नाम आनंद था। उन्होंने कुछ प्रश्न किए और प्रश्न ऐसे थे कि जिसको परीक्षणा स्वाध्याय कहते हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया कि जिन प्रतिमा की जो ये आराधना चल रही है, ये प्रतिमा तो अचेतन है, जड़ है। तो इस प्रतिमा की आराधना से जीवों को पुण्य कैसे लगता है? जीवों के भाव निर्मल कैसे होते हैं?
तो आचार्य महाराज ने जो उत्तर दिया उसका पद्यानुवाद कुछ माह पूर्व हमने किया था, वो आपको सुना देते हैं। जो रागादिक दोष रहित हैं, जगद्रष्टा परमेश्वर हैं, अस्त्र शस्त्र वस्त्रों से विरहित, भूषण रहित जिनेश्वर हैं कृतकृत्य अतः न रहे जो, जटा जनेऊ के धारी, जिनका मुखड़ा शशि से सुंदर, शांत मनोहर छवि न्यारी, भव्य जीव का भाव भले ही, पुण्य बंध का कारण है, पर प्रभु की प्रतिमा का दर्शन उसी भाव का कारण है। जिन मंदिर जिन कल्याणक स्थल, कल्याणक तिथियां सारी, भक्ति भाव में निमित्त बनकर देते पुण्य बड़ा भारी, ऐसी प्रतिमा का जिसे दर्शन भी मिल जाए, उसका मन निर्मल बने, पाप अनंत नशाए। तो भाव पुण्य का कारण है, प्रतिमा भाव का कारण है, ये उसका सार था। तब फिर राजा आनंद ने इतनी भक्ति की और उसने एक भव्य जिनालय का निर्माण किया, और भवांतर में वो अपने आगामी मनुष्य भव में 23वें तीर्थंकर की पर्याय में आकर पार्श्वनाथ जिनेन्द्र के रूप में राजा आनंद का जीव उत्पन्न हुआ। अब पद्म पुराण में जिन बिंब की महिमा का वर्णन करते हुए रविशेन आचार्य महाराज ने जो लिखा है, उसका भी पद्यानुवाद हम सुना देते हैं आपको। जिन दर्शन का भाव जगे तो, फल होता निर्जल उपवास। देव दर्शन के भाव जागृत होते हैं, एक निर्जल उपवास उसका फल होता है। जिन दर्शन का भाव जगे तो, फल होता निर्जल उपवास। दर्शन का उद्यम करने पर, फल हो जाता 2 उपवास। द्वार पार करने का फल है 3 पूर्ण निर्जल उपवास। चलने लगने का प्रतिफल है निसंदेह 4 उपवास। कुछ आगे तक बढ़ जाने का है परिणाम 5 उपवास। आधी दूरी तक आने का फल है 1 पक्ष उपवास। मंदिर दिखने लगने का फल होता 1 मास उपवास। प्रांगण में आने का प्रतिफल है 6 मासों का उपवास। मंदिर द्वार प्रवेश करें तो फल है 1 वर्ष उपवास। प्रदक्षिणा करने का प्रतिफल है 100 वर्षों का उपवास। जिन मुख के दर्शन का प्रतिफल है निश्चित 1000 उपवास। स्तुति स्वभावतः करने का फल होता है अनंत उपवास। अंत में आचार्य रविशेन स्वामी लिखते हैं कि हे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न को संबोधित कर रहे हैं द्युति भट्टारक आचार्य, वो ये सारी बातें समझा रहे हैं। तो पद्म पुराण का वो प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है, 32वां पर्व है। तो उनको समझा रहे हैं कि हे शत्रुघ्न, जिन भक्ति से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। इतनी महिमा है जिन भक्ति की कि जितने अपन भगवान के प्रति विनम्र हो जाते हैं, उतने ही अपन ऊपर उठ जाते हैं, और एक दिन भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। इससे बड़ी बात इस जगत में और क्या हो सकती है। पर पहले वो प्रवृत्ति में करता है भक्ति, फिर वो निवृत्ति को प्राप्त होता है, और फिर ध्यान में लीन होकर वो लक्ष्य को प्राप्त होता है।
जैनम जयतु शासनम। की जय। भक्ति की महिमा को जाना, और आज के जितने भी संतजन हैं सब पंचम काल में जिनेंद्र भक्ति से ही विशेष रूप से कर्म निद्रा का पथ प्रशस्त करते हैं। तो आप उसी भक्ति की ओर चलते हैं। समव शरण जिन मंदिर के प्रतिष्ठापना महोत्सव के अवसर पर समव शरण की पूजा स्थापना कीजिएगा। समव शरण जिन खिले कमल समशोभता, गंध कुटी है मानो उसमें कर्णिका। ऋषभ देव के समव शरण की अर्चना, मन वांछित फल देती प्रभु की वंदना। अनंत चतुष्टय के धनी तीर्थंकर आदीश, आवानन कर मैं जजूं नमो नमो नत शीश। ओम ह्रीं समवसरण विभूति मंडित श्री शब्देव तीर्थंकर अत्र अवतर समोसटाहवननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणम। जिन वच सम शीतल नीर कंचन भृंग भरूं, मैं पाऊं भव दधि तीर जिन पद धार करूं। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं समवसरण विभूति मंडिताय श्री शब्देव तीर्थंकराय जन्म जन्म त्राशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। जिन तनु सम सुरभित गंध कंचन पात्र भरूं, मैं चर्चूं जिन पद पद्म भव संताप हरूं। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं समवसरण विभूति मंडिताय श्री शब्देव तीर्थंकराय संसार विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। जिन ध्वनि समय अमल अखंड तंदुल थाल भरूं, मैं पूंज धरूं जिन अग्र सौख्य अखंड भरूं। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं समवसरण विभूति मंडिताय स्वाहा। जिन यश सम सुरभित पुष्प चुन चुन कर लाऊं, जिन आगे पुष्प समर्प निज के गुण पाऊं। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं समवसरण विभूति मंडिताय श्री शब्देव तीर्थंकराय कामड़ दर्शनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। जिन वच अमृत के पिंड सदृश चरुलाऊं, जिन वरि के निकट चढ़ाए समरस सुख पाऊं। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं समवसरण विभूति मंडिताय श्री शब्देव तीर्थंकराय क्षुद्रं गुणाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वाहा। जिन तनु की कांति समान दीपक ज्योति धरे, मैं करूं आरती नाथ मम सब आर्त हरे। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं समवसरण विभूति मंडिताय श्री शब्देव तीर्थंकराय मोहन कविनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा। जिन यश सम सुरभित धूप खेऊं अग्नि में, हो अशुभ कर्म सब भस्म पाऊं निज सुख में। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं समवसरण विभूति मंडिताय श्री शब्देव तीर्थंकराय स्कंदनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा। जिन वच सम मधुर रसाल श्रीफल फल बहुते, जिन निकट चढ़ाऊं आज अतिशय भक्ति ते। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे,
जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं समोषण विभूति मंडिताय श्री शब्देव तीर्थंकराय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। जल चंदन आदि मिलाए अर्घ्य बनाए लिया, निज पद अनर्घ्य के हेतु आप चढ़ाए दिया। जिन समव शरण की भूमि अतिशय विभव धरे, जो पूजे जिन पद पद्म वे निज विभव भरे। ओम ह्रीं समोषण विभूति मंडिताय श्री शब्देव तीर्थंकराय अनर्घ्य प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। ओम ह्रीं समोसरण विभूति विभूषिता श्री शब्देव तीर्थंकराय नमः स्वाहा। जय माला। चिन्मय चिंतामणि प्रभो गुण अनंत की खान, समवसरण वैभव सकल वैलव मात्र समान। जय जय तीर्थंकर क्षेमंकर तुम धर्म चक्र के करताओ, जय जय अनंत दर्शन सुज्ञान सुख वीर चतुष्टय भरताओ। जय जय अनंत गुण के धारी प्रभु तुम उपदेश सभा न्यारी। सुरपति की आज्ञा से धनपति रचता है त्रिभुवन मनहारी। प्रभु समव शरण गगनांगण में बस अधर बना महिमाशाली, यह इंद्र नील मणि रचित गोल आकार बना गुण मणिमाली। सीढ़ी के एक हाथ ऊंची चौड़ी सब 20,000 बनी। नर बाल वृद्ध लूले लंगड़े चढ़ जाते सब अतिशाई घनी। पहला पर कोटा धूलिसाल बहुवर्ण रत्न निर्मित सुंदर, कहीं पद्म राग कहीं मरकत मणि कहीं इंद्र नील मणि से मनहर। इसके अभ्यंतर चारों दिश हैं मानस स्तंभ बने ऊंचे, ये 12 योजन से दिखते जिनवर से 210 गुणे ऊंचे। इनमें चारों दिश जिन प्रतिमा उनको सुरपति नरपति अजुते, ये सार्थक नाम धरे दर्शन से मानी मान गलित करते। इस समव शरण के 4 कोट और 5 वेदिकाएं ऊंची, इनके अंतर में 8 भूमि फिर प्रभु की गंध कुटी ऊंची। इस धूलिसाल आभ्यंतर में चैत्य भूमि प्रासाद भवन, एक एक जैन मंदिर अंतर से 5-5 प्रासाद सुगम। चारों गलियों में उभय तरफ 2-2 नाट्यशालाएं हैं, अभिनय करती जिन गुण गाती सुर भवन वासी कन्याएं हैं। फिर वेदी भीड़ रही ऊंची गोपुर द्वारों से युक्त, वहाँ द्वारों पर मंगल द्रव्य निधि ध्वज तोरण घंटा ध्वनि महा। फिर आगे खाई स्वच्छ नीर से भरी दूसरी भूमि है, फूले कुवलय कमलों से युक्त हंसों के कलरव की ध्वनि है। फिर दूजी वेदी के आगे तीजी है लता भूमि सुंदर, बहुरंग बिरंगे पुष्प खिले जो पुष्प वृष्टि करते मनहर। फिर दूजा कोट बना स्वर्णिम गोपुर द्वारों से मन हरता, नवनिधि मंगल घट धूप घटों युत में प्रवेश करती जनता। आगे उद्यान भूमि चौथी चारों दिश बने बगीचे, क्रम से अशोक वन सप्त पर्ण चंपक अरुआम्र तरु के हैं। प्रत्येक दिशा में एक एक तरु चैत्य वृक्ष अतिशय ऊंचे, इनमें जिन प्रतिमा प्रातिहार्य युत
चार चार मणिमय दिखे। इसके आगे वेदी सुंदर, फिर ध्वजा भूमि ध्वज से शोभे, फिर रजत वर्णमय पर कोटा, गोपुर द्वारों से युत शोभे। फिर कल्प वृक्ष भूमि छठी, 10 विध के कल्प वृक्ष इसमें, प्रतिदिश सिद्धार्थ वृक्ष चारों, हैं सिद्धों की प्रतिमा उनमें। चौथी वेदी के बाद भवन, भूमि सप्तमी के उभय तरफ, नव नव स्तूप रत्न निर्मित, उनमें जिनवर प्रतिमा सुखप्रद। पर कोटा स्फटिक मणि चौथा, मरकत मणि गोपुर से सुंदर, उस आगे श्री मंडप भूमि, 12 कोठों से जन मनहर। फिर पंचम वेदी के आगे त्रैकटनी सुंदरी दिखती है, पहली कटनी पर यक्ष शीश पर, धर्म चक्र चारों दिश में। दूजी कटनी पर 8 महाध्वज, 9 निधि मंगल द्रव्य धरे। तीजी कटनी पर गंध कुटी पर, जिनवर दर्शन पाप हरे। जय जय जिनवर सिंहासन पर, चतुरांगुल अधर विराज रहे। जय जय जिनवर की दिव्य ध्वनि, सुनकर सब भविजन तृप्त भये। सब जात विरोधी प्राणी गण, आपस में मैत्री भाव धरे। जो पूजे ध्यावे गुण गावे, वे जिन गुण संपत्ति प्राप्त करें। चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्हें, ज्ञान व्याप्त जग विष्णु, देवों के भी देवो, महादेव हरि जिष्णु। ओम ह्रीं समोसरण विभूति मंडिताय, श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय, जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरुपामी शांति शांति धारा देव पुष्पांजलि। ऋषभदेव के समवसरण को जो जन पूजे रुचि से, मनवांचित फल को पाले थे, सर्व दुखों से छूटते। धर्म चक्र के स्वामी बनते, तीर्थंकर पद पाते। केवल ज्ञानमती किरणों से, भव मन ध्वांत नसाते। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। जलो ऋषभदेव भगवान के समोसरण की जय। ये समोसरण युग की आदि में, आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व प्रयाग की धरती पर, जहाँ पुरीमतालपुर का उद्यान था, वहां पर अधर आकाश में रचना हुई और उसका सुंदर वर्णन तिलोपन्नति के आधार से पूज्य माता ने दिया है। इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि नीलमणि की गोल शिला के ऊपर ही धनपति कुबेर समोसरण की समतल भूमि पर ही समोसरण की रचना करते हैं। वर्तमान में जो स्टेप बाय स्टेप बनाने की प्रक्रिया है, उसके बारे में पूज्य माता ने आज बताया भी कि आगम के अनुसार ये उचित नहीं है, क्योंकि सारी रचना 12-12 गुणे ऊंची है जिनेंद्र भगवान की ऊंचाई से, और खाई और लता भूमि, खाई तो भगवान के ऊंचाई से चौथाई नीचे जा करके खाई तो खाई है, और लता भूमि समतल पर रहती है। तो इस प्रकार से इसकी पूरी विधि को समझ करके एक एक जयमालाएं ऐसी हैं कि भक्ति में भी निमग्न करती हैं, और इससे पूरा स्वाध्याय भी अपना हो जाता है। तो ऐसे